ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और अगर आप ये चाहते हो कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, उसके जीवन में कभी भी कोई तकलीफ ना आए ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको सुपारी लेनी होगी, उस पर आपको सिंदूर की 4 बिंदियां लगानी होंगी और आप खुद देखेंगे कि आपका पूरा परिवार हमेशा पूरे साल खुश जरूर रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे उपाय की बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हम लोग फिर से इस वीडियो में 3 महा उपाय की बात करेंगे। सिंदूर और सुपारी का तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ 2 और बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, है ना। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपकी कोई विश मनोकामना अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, है ना। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर काला तिल, है ना। ज़्यादा नहीं लेना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, नहीं हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस आपको 1 चुटकी लेना होगा काला तिल, है ना। सफ़ेद तिल नहीं, काला तिल, है ना। आगे बढ़ें, फिर आपको लेना होगा इस तरीके से 1 गुड़ का टुकड़ा, है ना। अब बहुत छोटा सा नहीं लेना, जैसे इतना बड़ा गुड़ आपको दिख रहा है, बस इतना बड़ा आपको गुड़ ले लेना है ना। ले लिया गुड़ और उसके बाद काला तिल ले लिया। साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ रोटी आटा टाइप का दिख रहा होगा ना, इसी से तो रोटियाँ बनती हैं, लेकिन हमें नॉर्मल आटा नहीं चाहिए जो हम लोग अपने घर में गेहूं वगैरह का यूज करते हैं, जी नहीं, हमें चाहिए होगा बाजरे का आटा। कौन सा? बाजरे का आटा मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही थोड़ा सा ले आना, इतना ले आना कि कम से कम आप उसकी 1 रोटियां बना ले जाओ। ठीक है, 1 रोटियां बस आप उस बाजरे के आटे से बना लेना। बना लिया रोटियां, उसके बाद क्या करोगे, जो मैंने आपको काला तिल दिखाया, 1 चुटकी काला तिल इसी बाजरे की रोटी पर आपको डालना है और जो 1 मैंने आपको गुड़ दिखाया, उस 1 गुड़ को डालना होगा। ठीक है, गुड़ को डाल दिया और तिल को डाल दिया इस रोटी के ऊपर। उसके बाद क्या करोगे, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें किसी भी काम के लिए, चाहे एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, किसी बिजनेस के पर्पज से जा रहे हो, शादी देखने जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, तो क्या करेंगे, इस रोटी को जिस पर आपने काला तिल और गुड़ रखा है ना, अपने हाथों से आपके घर के आसपास कोई भी नंदी नहीं घूमते हैं आज के टाइम पे, देखो आपके घर के आसपास बहुत सारे आते होंगे, अगर नहीं आते हैं, आपके घर के आसपास कोई गौशाला हो, वहां पर जाकर के आप अपने हाथों से नंदी बाबा को उसको खिला देंगे। जो भी व्यक्ति किसी भी नंदी बाबा को इस तरीके से खिला के उसके बाद किसी काम के लिए जाता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर हो जाती हैं। इतनी पावर है, इतनी ताकत है जौ के आटों की। अच्छा, अभी मैंने आपको बाजरा बता दिया ना शायद, ठीक है, यहाँ पर आपको बाजरा नहीं, आपको यहाँ पर जौ लेना होगा, जौ का आटा से आपको रोटी को बनानी होगी। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये मनोकामना पूर्ति का बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो जरूर करिएगा, है ना। चलो अब हम लोग ने पहले उपाय की तो बात कर ली, अब हम लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं कि अगर आपके यहाँ बीमारी बहुत ज्यादा, ये वही सुपारी वाला उपाय है जो आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा था, है ना। देखो बहुत सारे लोग परेशान है कि भैया मेडिसिन बहुत खाते हैं, हम लोग दवा बहुत करा चुके हैं बट सही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा समझिएगा। स्क्रीन पर आपको सुपारी दिख रही है, बहुत सारी है ना दिख रही हैं, आपको मात्र 1 सुपारी की जरूरत होगी। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, सुपारी जब आप लेंगे तो कोशिश करिएगा कि आप उनसे कहेंगे भैया हमको बड़ी सुपारी दो, छोटी नहीं, आप कहना हमको बड़ी सुपारी दे दो, तो वो आपको एक बड़ी सुपारी दे देंगे। मात्र 1 ही सुपारी की जरूरत होगी। ये उपाय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा हार्ड है, टफ है, तो समझने की कोशिश करिएगा, क्रम इसमें समझिएगा। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये है सिंदूर, है ना, जो महिलाएं घर में यूज करती हैं, अपने लगाती है ना, तो ये सिंदूर लेना होगा। अब जो सिंदूर लिया है ना, जैसे मान लेते हैं कि ये आपने चूज किया है जो सुपारी है वो, अब इस सुपारी को क्या करोगे, चारों तरफ उसी सिंदूर की 1-1 बिंदी लगाओगे, ऊपर नीचे दाएं और बाएं, है ना। चारों जगह पे सिंदूर लगा देना, ऊपर नीचे दाएं बाएं लगा दिया सिंदूर। उसके बाद ये जो आपने लगाया है जिस सुपारी पे सिंदूर, इसको उठाएंगे और एक पीले कपड़े के ऊपर आपको रखना होगा। किस पर? पीले कपड़े के ऊपर। कोई जरूरी नहीं कि आप पीला कपड़ा लेके आ रहे हो तो वो नया लेके आओ, नहीं, आपके घर में कोई साफ सुथरा कपड़ा हो जो कि पीला हो, प्योर पीला होना चाहिए, तो उस पीले कपड़े पे रख देना और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से बांध देना, एक पोटली बना देना। पोटली बनाने के बाद क्या करोगे, आपको उसको ले जाओगे, किसी भी माता का मंदिर होना तो आप उन देवी माता के चरणों में ले जा करके पहले आप उस पोटली को रखेंगे। ठीक है, रखने के बाद वहां पर आप प्रार्थना करेंगे 2 मिनट तक बैठ कर, माता हमारे घर के ये सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, ये पोटली जो सुपारी मैंने यहाँ पर रखी है ये मैं एक प्रसाद के तौर पर आपको समर्पित कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। मेरे घर में इस व्यक्ति की जो भी बीमारी हो आप सही कर दें माता, सब कुछ आपके हाथों में है। ठीक है, इस तरीके से करना और उसके बाद जो पोटली आपने यहाँ पर रखी है उस पोटली को उठा लेना। उठाने के बाद जो भी व्यक्ति आप पे घर में
जिस भी कमरे में सोता हो, है ना, एक तो कमरा कोई होगा जिस कमरे में वो सोता होगा, उसका बेड होगा, सब कुछ होगा, तो आप उसके कमरे में कहीं पर भी, चाहे अलमारी में रख दें या फिर उसके तकिए के पास रख दें या फिर कहीं पर भी रख देंगे, धीरे धीरे करके उसकी बीमारी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। जब भी आपको लगे कि उसकी बीमारी कम हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो उस पोटली को उठाना, किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में ले जा करके आप प्रवाहित कर देना, विसर्जन कर देना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है ये बीमारी को खत्म करने का। थोड़ा सा बड़ा जरूर था, लेकिन आपको समझाना जरूरी था क्योंकि इसमें क्रम बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से समझाई है। 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। अब हम लोग तीसरे उपाय की बात करते हैं कि अगर आपके यहाँ लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ की हम बात कर रहे हैं या फिर घर में किसी भी प्रकार के हमेशा क्लेश होता ही रहता है, छोटी छोटी बातों को लेके आपस में लड़ लेते हैं ना। देखो क्या करना होगा, आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काला तिल, है ना, बस एक चुटकी काले तिल की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, एक चुटकी काला तिल लेना और गिन करके 5 आप काली मिर्च भी ले लेना। कितनी? 5 काले मिर्च, बिल्कुल गिन करके, ना एक भी कम ना ही एक भी ज़्यादा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी 7 लौंग की, है ना। अब ये लौंग जब आप लेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि एकदम छोटा सा लौंग ले लेते हैं जिसमें ना ही फूल होता है ना ही पीछे का कोई भाग होता है। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे अच्छे 7 लौंग बिल्कुल खड़े खड़े आपको लेने होंगे। ठीक है, 7 लौंग ले लिया, काली मिर्च ले लिया और आपने काला तिल ले लिया। इन तीनों चीज़ों को अपने दाहिने हाथ में लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। जब भी आपको जाना हो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो तो आप शाम को भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपको मंदिर में ले जा करके वो चढ़ाने के लिए देते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, तो आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना और वहीं पर आप महादेव को देखते देखते 2 मिनट तक उनसे प्रार्थना करना, हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, हम इससे परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा क्लेश करता है, इस तरीके से कुछ प्रार्थना कर लेना। ठीक है, प्रार्थना करने के बाद क्या करेंगे, आप चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाएंगे, पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो मैसेज करती हैं, भैया शाम के टाइम पे या फिर कहीं पर भी हमें काला तिल चढ़ाने के लिए नहीं देते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है ना, तो महादेव का जो चौखट हो ना, कहीं पर भी चौखट के आगे, मतलब लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, आपने जो दाहिने हाथ में लिया है ना लौंग, काली तिल और काली मिर्च, उसको आप यहाँ पर समर्पित कर देना। और सेम काम आपको भी करना है, 2 मिनट तक महादेव के शिवलिंग के पास बैठना, उनको देखते देखते प्रार्थना करना, हमारे घर का ये सदस्य बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, आप उसको सही कर दें महादेव, इस तरीके से प्रार्थना कर लेना। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर सा उपाय था कि आपके घर में अगर क्लेश, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, हमने यहाँ पर 3 बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही सुंदर उपाय आप सभी को समझाने की, बताने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछिएगा। और मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। व्हाट्सएप पे भी जुड़ना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और फेसबुक पे जुड़ना है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में ग्रुप में दे रखा है, वहाँ पर भी आप मुझसे फेसबुक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और आज जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।